हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IQ अपग्रेडर। आज मैं इस वीडियो में बिहार स्पेशल वीडियो सीरीज के तहत एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे बिहार के अपवाह तंत्र, सभी नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में। इसमें मैंने एक साथ जितने भी नदियां हैं बिहार में बहने वाली, उनके उद्गम क्षेत्र और संगम उसे भी लिया है। साथ साथ मैं एक मैप के सहारे से आप लोग को ये भी दिखाने का प्रयास करूंगा जो किधर से कौन सी नदी निकल रही है और किधर की ओर जा रही है, कहाँ पे अपना मुहाना बना रही है और कहाँ पे अपना संगम स्थल है उनका। तो इन सारी जानकारियों को एक वीडियो में कवर करने के लिए मैं यह वीडियो प्रिपेयर करके ला आया हूँ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाएगी तो गोमुख के गंगोत्री हिमनद से। अब गंगा नदी की बात आई है तो मैं यहाँ गंगा नदी से कुछ रिलेटेड जानकारी दे दूँ। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 2525 जो है टोटल इंडिया में इसकी किलोमीटर में लंबाई है। 2525 आप याद करने का एक ट्रिक में याद ये रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर डबल 5 का स्क्वायर, इस टाइप से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके उद्गम स्थल की बात की जाए तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान में गंगोत्री हिमनद है, वहीं से यह निकलती है। इसमें अगर बिहार की कुल लंबाई, गंगा नदी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान के क्षेत्र में। यह गंगा नदी बिहार में जो है यहाँ बक्सर के चौसा के आसपास बिहार में एंटर करती है। गंगा नदी की बिहार में लंबाई की बात की जाएगी तो लगभग 445 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। इसके बाद यह बिहार में बहते हुए आगे जाके पश्चिम बंगाल से मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे अगर बसे शहरों की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ इंटर कर रहा है, आप लोग देख रहे हैं बक्सर से। बक्सर के बाद ये भोजपुर होते हुए पटना, यहाँ पे देख रहे हैं बक्सर, आरा जिसको भोजपुर बोला जाता है, पटना, सारण को बीच में ये क्रॉस कर रहा है छपरा के पास, पटना। इसके बाद आगे जाने के बाद यह वैशाली के बाद यह समस्तीपुर के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गंगा नदी यहाँ से होते हुए समस्तीपुर के पास से क्रॉस करते हुए बेगूसराय खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार होते हुए जो है यह पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है। तो ये जानकारी आपको गंगा नदी के बारे में मैं कुछ भी स्पेशल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देते जा रहा हूँ। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे गंडक नदी। गंडक नदी जो है इसका उद्गम स्थल की बात की जाएगी तो अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य से निकलती है। उद्गम स्थल अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट और कुटांग के मध्य। गंडक नदी के बारे में ये आप याद रखें। यह जो नदी है गंडक नदी वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। पश्चिम चंपारण से बिहार की सीमा में यहाँ देख रहे हैं गंडक नदी प्रवेश करती है। यह सारण मुजफ्फरपुर जिला से प्रभावित होते हुए हाजीपुर के निकट गंगा से मिल रही है। यहाँ पे देख रहे हो सारण से निकलते हुए यहाँ हाजीपुर के निकट गंगा से मिल रही है गंडक नदी। और इसका संगम स्थल यहाँ पे आप लोग मैंने दिखाई दिया, गंगा नदी हाजीपुर के निकट मिल रही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है घग्गर नदी मापचा चुंगा हिमनद से निकलती है। ये मापचा चुंगा हिमनद की बात करें
तो ये तिब्बत में जो है मापचा चुंगा हिमनद वहाँ से निकलती है। इसे नेपाल में कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से याद रखें, घग्गर को नेपाल में कर्णाली के नाम से जाना जाता है, वहीं इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जाना जाता है। यहाँ देख रहे होंगे आप लोग घग्गर नदी यहाँ निकलती हुई आ रही है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू और बिहार में जो है घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी जो है उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा निर्धारित करती है। साथ ही साथ यह सारण जिले के छपरा के पास आके गंगा नदी से मिल जाती है, इसीलिए इसका संगम स्थल क्या हो जाएगा, गंगा नदी में छपरा के निकट। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं बूढ़ी गंडक को। बूढ़ी गंडक की बात करें तो बूढ़ी गंडक जो है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ चौतौरा चोर इस जगह से निकलती है बूढ़ी गंडक, और इसका संगम स्थल कहाँ है, गंगा नदी मुंगेर जिले के उत्तर माझी में, मुंगेर जिले के उत्तर माझी में जो है इसका संगम स्थल है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ियों के 74वां चौर में है। यह उत्तर बिहार के मैदानी को 2 भाग में विभाजित करती है। यह बिहार के पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया जिले होते हुए प्रभावित होते हुए मुंगेर में जाके निकट मांझी नामक स्थान में गंगा से मिल जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं मुंगेर में मांझी नामक स्थान में गंगा से जाके मिल जा रही है। अब यहाँ से देख रहे हैं बूढ़ी गंडक मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए ऐसे आते हुए यहाँ पे देख रहे हैं खगड़िया मुंगेर के पास जो है जाके मिल जा रही है। कौन सी जगह पे, तो जगह का नाम आप लोग जरूर याद रखें, मांझी नामक जगह जो है वहीं जाके गंगा से मिल जाती है। बिहार में यह जो है 320 किलोमीटर की नदी तंत्र बनाती है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे बागमती की। बागमती नदी की महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है बागमती नदी। यह नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। बागमती को नेपाल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू तथा पशुपतिनाथ मंदिर इसी के तट पर, बागमती के तट पर ही स्थित है। बिहार में यह नदी ढेंग के निकट सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करते हुए मुजफ्फरपुर, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, सीतामढ़ी के बाद प्रवेश करते हुए मुजफ्फरपुर, शिवहर, दरभंगा होते हुए जो है ये नीचे ऐसे आके यहाँ पे आके मिल जा रही है। तो इस जगह पे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बूढ़ी गंडक जो है बूढ़ी गंडक बेगूसराय के पास आके यह मिल जा रही है, बूढ़ी गंडक से यहाँ बेगूसराय के पास। बागमती नदी जो है लंबाई में बिहार में इसकी अच्छी खासी लंबाई है। जो गंगा के बाद अगर बात की जाए तो बागमती नदी की ही लंबाई 394 किलोमीटर है, और गंगा की लंबाई 445 और 394 किलोमीटर बागमती की। तो अगर आपसे लंबाई के क्रम में पूछा जाएगा तो गंगा के बाद बागमती नदी आएगी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कमला नदी के बारे में। यह महाभारत श्रेणी से ये भी निकलती है और यह कोसी नदी में मिल जाती है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कमला नदी, कमला नदी यहाँ के आसपास से निकल रही है और ये जाके मिल जाती है। कमला नदी जो नेपाल के हिमालय भारत की महाश्रेणी से निकलती है। यह तराई क्षेत्र में प्रभावित होते हुए जयनगर मधुबनी जिले से बिहार में प्रवेश करती है। जयनगर मधुबनी जिले के पास से जो है यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, बिहार में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बिहार में प्रवेश करती है। मिथिला क्षेत्र में इन नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है, कमला नदी को। इसी को याद रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान माना जाता है तो कमला नदी को। कमला नदी की कुल लंबाई जो है 328 किलोमीटर है, परंतु बिहार में 120 किलोमीटर ही है। इसकी एक धारा खगड़िया जिले में बागमती नदी में तथा प्रमुख धारा कोसी नदी में मिल जाती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एक धारा खगड़िया जिले में बागमती नदी में मिल जाती है, वहीं दूसरी
धारा जो है खगड़िया में जाके कोसी से मिल जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे बागमती कमला के बाद अब कोसी नदी को देखते हैं। तो कोसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी बिहार की मानी जाती है, क्योंकि यह बिहार के लिए शोक है और बिहार में बाढ़ का लाने का मेन कारण यही है। कोसी नदी जो है नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित गोसाई थान चोटी से निकलती है। ऋग्वेद में कोसी को कौशिकी नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए आप लोग याद रखें, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में पुराने काल में कौशिकी नदी के नाम से किसे जाना जाता था तो कोसी नदी को जाना जाता था। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह 7 नदी धाराओं से मिलने से बनी है। नेपाल में इसे सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख नदियां जो हैं अरुण, तमूर, सुनकोशी, दूधकोशी, तामाकोशी, इंद्रावती और लिखू खोला है। यह जो कोसी नदी है भीमनगर सुपौल जिले के निकट से बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। यह कुर्सेला कटिहार के पास जाके गंगा नदी से मिल जाती है। यह अपनी मार्ग बदलने के कारण बिहार में भारी प्रलय में बाढ़ लाती है, जिस कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो मेरे द्वारा दिया गया है जानकारी फैक्ट एक्स्ट्रा, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ऐसे ही बनाते रहें। चलिए अब हम आगे देखेंगे हम लोग महानदी के बारे में। महानदी जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। महानदी दार्जिलिंग के पहाड़ियों से निकलती है और ये नौका घाट के निकट इसमें बालासोना नदी से मिलने के पश्चात यह भारत, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश की सीमा बनाते हुए पश्चिम बंगाल, उत्तर दिनाजपुर जिले से बिहार में किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। तो आपको बस याद रखना है गंगा नदी जो है महानदी मनिहारी कटिहार के निकट आके गंगा नदी से मिलती है और इस प्रवेश करती है दार्जिलिंग के पास दार्जिलिंग की पहाड़ियों से क्रॉस करते हुए किशनगंज से। इसके बाद हम लोग देखेंगे सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह जो है दक्षिण से उत्तर की ओर आके गंगा में मिलती है। यह सोन नदी जो है गंगा नदी में मनेर पटना के निकट आके मिलती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सोन नदी यहाँ से आते हुए मनेर पटना के पास आके गंगा में मिल जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं पुनपुन नदी। छोटा नागपुर के पठार से पलामू से निकलती है। गंगा नदी में यह फतुआ पटना के निकट आके मिलती है। पुनपुन नदी जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं गंगा नदी में जो है आके फतुआ के निकट जो है आके मिलती है। चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे कर्मनाशा नदी। यह विंध्य पहाड़ियों से निकलती है। कर्मनाशा नदी जो है विंध्य पहाड़ियों से निकलते हुए एवं उत्तर पश्चिम दिशा में प्रभावित होते हुए चौसा बक्सर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आके बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। बक्सर में हिंदू भागों में सिंचाई की वजह इसके विशेष महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस नदी में स्नान करने से व्यक्ति के शुभ कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इस नदी को कर्मनाश कहा जा गया है। यह उत्तर प्रदेश से बिहार की सीमा बनाती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कर्मनाशा नदी जो है ऐसे ही आते हुए चौसा के पास बक्सर में गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग फल्गु नदी। फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। फल्गु नदी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यही निरंजना नदी जो है आगे जाके बोधगया में जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ से इसका नाम फल्गु नाम से आगे की ओर बढ़ती है और यह ताल क्षेत्र में आके मिल जाती है। ताल क्षेत्र की बात करें तो यह जो है फल्गु नदी की सभी शाखाएं ताल क्षेत्र में ही जाके समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अजय नदी के बारे में। अजय नदी जो है बटपार जमुई क्षेत्र से निकलता है और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। अजय नदी जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार में ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम केंद्र बिहार में ही है तो आपका जवाब होगा अजय नदी।
अजय नदी इम्पोर्टेंट, बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। अजय नदी बिहार के जमुई जिले जकाई में बटपार नामक स्थान से निकलती है। यह झारखंड के देवघर जिले में पूर्व एवं दक्षिण की ओर प्रभावित होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तत्पश्चात गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे सकरी नदी। उत्तरी छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से निकलती है सकरी नदी। यह गंगा नदी में क्यूल तथा मोरहर नदी के साथ जाके मिलती है। इसके बाद देखते हैं क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है क्यूल नदी। और जाके इसका संगम स्थल कहाँ है? गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय। क्यूल यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। क्यूल नदी जो है झारखंड के गिरिडीह से निकलते हुए लखीसराय में जो है ये जाके सूरजगढ़ के पास जाके जो है गंगा नदी से मिल जा रही है। क्यूल नदी की उत्पत्ति झारखंड में गिरिडीह जिले में हुआ है, जो कि पारसनाथ की पहाड़ियों से हुई है। बिहार में जमुई जिले में सत पहाड़ियों के निकट प्रवेश करते हुए इसकी प्रमुख नदियां अंजन, हरोहर, बरनर आदि हैं। सूरजगढ़ जिले लखीसराय जिले के निकट गंगा नदी से यह मिल जाती है। तो मैंने लगभग सभी बिहार के नदी तंत्र के बारे में आप लोग को बता दिया। ये सारी नदी तंत्र एग्जाम पर्पज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इन सभी नदी तंत्र में अगर लंबाई के क्रम में आपसे पूछ लिया जाए, जो लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबा कौन सी नदी तंत्र है जो बिहार से बहती है, तो प्रथम स्थान जो है आपका गंगा का होगा, जो कि 445 किलोमीटर इसकी लंबाई बिहार में है। वहीं दूसरे नंबर पे बागमती की है, जो कि 394 किलोमीटर की लंबाई है। इसके बाद 324 किलोमीटर महानंदा नदी की है, जो कि थर्ड नंबर पे आएगा। इसके बाद 320 किलोमीटर बूढ़ी गंडक नदी की होगी, जो कि बिहार के हैं। तो ये क्रम आप लोग जरूर याद रखें। सबसे पहले गंगा नदी, इसके बाद बागमती, बागमती के बाद आपका आ जाएगा महानंदा, महानंदा के बाद आ जाएगा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ये आप क्रम जरूर याद रखें, क्योंकि इन क्रम से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो, जिसे मैंने कवर किया है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की जानकारी साथ साथ में देते हुए। तो अगर आपको मेरे द्वारा आज का यह वीडियो देने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कुछ सुझाव देना हो तो वो भी ज़रूर लिखें। तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस टॉपिक से अपनी जानकारी को और अच्छा बना सके। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।